दोस्तों, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से डिसकंटिन्यू होगा। पुनः आपके बीच में मैं आपका डॉक्टर एमी दुआ। मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं काफ़ी समय से लगातार बीमार चल रहा हूं, जिसकी वजह से काम में बहुत सारी बाधाएं हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत के अंदर जो रेप पे जो समस्या चल रही है, रेप पे जो सियासत चल रहे हैं, कुछ गैंग रेप, असामाजिक तत्व, गुंडों, मवालियों की वजह से हो रहे हैं। जो जेन्युइन है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और तत्काल सज़ा मिलनी चाहिए। जो बाहर मुल्कों में होता है वैसा कानून होना चाहिए। और बहुत सारे रेप तथाकथित तरीके से हमारे सियासतदान, जो हमारे नौकरशाह हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो क्रिएट करते रहते हैं। इससे पूरा देश का माहौल बिगड़ रहा है। बिहार का चुनाव सरगर्मी बहुत तेज़ हो गया है। वहाँ से लगातार मुझे बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रहा कि एक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, दूसरा कि वहाँ राजनीतिक का विषाद, किसे खरीदना है, किसे बेचना है, कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा, वो सब कुछ करीब करीब तय हो चुका है। और ऐसी सूरत में मानवता की बात नहीं बल्कि हर कोई बढ़ चढ़ करके जनता को बेवकूफ़ बनाने में लग चुका है। हम सबको सतर्क रहना होगा। देश के अंदर जो हमें जिस रूप से गुलामी में और हमारी जो लोकतंत्र को चकनाचूर करने में लगे हैं, जो एक गैंगस्टर के रूप में देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं, उनके लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को जगाने की ज़रूरत है। हम लोग एक सामाजिक शांति प्रिय लोग, पीस कीपिंग के लोग हैं। हम समाज के अंदर शांति बहाल करना चाहते हैं, लोगों की रोज़ी रोज़गार मिले, लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो। इसीलिए सेव लाइफ एंड ह्यूमैनिटी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पावर हमारे जनप्रतिनिधियों के हाथ में जाता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि आप सब लोग भी, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा समाज का और देश का हित करना चाहते हैं, वो राजनीतिक में आगे आइए। और इसीलिए मैंने कहा कि जहां हम अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस या डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने बच्चों में से किसी एक बच्चे को जो काफ़ी तेज़ हो, जो काफ़ी समझदार हो, उसे जनप्रतिनिधि बनाने के लिए सोचें। एक जनप्रतिनिधि के अंदर ही डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सारे नौकरशाह होते हैं और उनको सैल्यूट मारते हैं। और जो अनपढ़ गंवार हैं, जो देश को नहीं संभाल सकते, नहीं चला सकते, अपनी सियासत को, अपनी चेयर को बचाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, वहाँ हमारे अच्छे बच्चे जाएंगे तो देश और समाज हमारा बेहतर होगा। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्यों को हमें पूर्ति करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है, उसके मौलिक अधिकार, उसके संवैधानिक अधिकार और उसके जो यूनिवर्सल अधिकार हैं, उस पर एक बुकलेट हम लोग जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। और जल्द ही हम लोग विदेशों में सेव लाइफ एंड ह्यूमैनिटी पे कार्यक्रम को कंडक्ट करेंगे, अलग अलग कंट्री में। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आपके पास कोई आइडिया हो, आपके पास कोई लिंक हो जो हमें साथ दे सकता है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करने में, तो अहरा का हेडक्वार्टर दिल्ली से संपर्क कीजिए, आइए। और जिन्हें राजनीतिक में आगे जाना है, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके पास अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन उनकी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो वो अहरा
और एनपी कार्यालय दिल्ली से संपर्क करें। आपको हर तरह का सहायता, हर तरह का आपको रास्ते दिए जाएंगे ताकि आप आगे बढ़ सकें। इस तरह से हम लोग जो समाज के अंदर जो हमने अभी कहा कि कोऑर्डिनेटर हम लोग बना रहे हैं, हम लोग बहुत जगह अभी 713 सेंटर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, 36 राज्यों में भी काम कर रहे हैं, भारत के बाहर कर रहे हैं। कई रुकावटें सरकार की तरफ से या हमारे कुछ ऐसे मवाली, ऐसे गुंडे बदमाश और जो हमें मानवता को, जो इंसानियत को चूर चूर करना चाहते हैं, जो अपने ईगो में, अहम में हमें और आपको बर्बाद करना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं, वो अपनी हरकतें करते रहते हैं। लेकिन हम लोग आगे अपने धीरे धीरे जैसे भी काम करना है आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। आगे आप लोग जो है अपना एक शपथ लीजिए कि आपको 5 या 10 कुछ लोगों को जोड़ना है, एक ह्यूमन चैन बनाना है, ह्यूमन लाइब्रेरी बनाना है। अपने सेंटर्स बनाइए, हर बूथ पे सेंटर बनाइए, हर तालुका, हर प्रखंड, हर जिला और राज्य स्तर पे आप काम करें। आप पूरे भारत में काम करें। ग्लोबल अब एरा हो चुका है, ग्लोबल एरा को आगे बढ़ाना है। हमें पूरी दुनिया में अमन शांति के लिए काम करना है। नो कास्ट, नो कलर, नो रिलीजन, ऑल आर इक्वल, इक्वलिटी पे हम लोग बात करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। जो लोग जात पात, ऊंच नीच का राजनीति कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। हम शांति, सद्भावना का अपने जो ये स्वास्थ्य है उसे सेव लाइफ और ह्यूमनिटी पे आगे काम करना। आगे छोटे छोटे जितना हो सके कार्यक्रम कीजिए, लोगों को जोड़िए। आपको हर तरह का सुविधाएं, जो आपको आर्थिक मदद चाहिए या और भी आपको मदद चाहिए, आप डॉक्टर एमी दुआ जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे संपर्क कीजिए दिल्ली में, एरा हेडक्वार्टर और एनपी कार्यालय दिल्ली में। और इस तरह से हम लोग आगे काम करें। जहां कोई भी सरकार के लोग आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनसे उनके अधिकार के बारे में पूछिए। उनसे आपको ग्रुप में शांति रूप से बातें करनी है, क्योंकि बहुत सारे समाज के अंदर आपके नाम से और कई तथाकथित सरकार के नाम से गलत काम करते हैं। उनसे बचना है, क्योंकि वही लोग हमें और आपको बदनाम करते हैं। तो हमें इस तरह से लड़ना है, भिड़ना है। जो राज्य के अंदर मानवीय मूल्यों को दबाने की बात करता है, जो हमारे अधिकार को छीनना चाहता है, उनसे हमें दो दो हाथ होना है। और वो तभी होंगे जब हम लोग आपस में मिल कर के, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे वो कोई भाषा बोलता हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहता हो, उन्हें एकजुट हो करके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और इसी तरह से लोकतंत्र की खूबसूरती भी आगे बढ़ेगी। हम लोग आगे ऐसे लोगों को ही जोड़ना चाहते हैं जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो उत्पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो कहीं ना कहीं उनके अधिकार छीने गए हैं। उस तमाम लोग बिना जात पात का, बिना भेदभाव का एकजुट हों। और इस तरह से जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उन सब को हम लोग दावत दे रहे हैं। सबसे हमारी बात हो रही है, आप भी बात करें और हमें बताएं। उन्हें साथ में जोड़ करके, साथ में चल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस आज आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे देश के अंदर जो रेप का, जो आज जो ये घिनौना हरकतें जो कर रहे हैं, और उसमें जो हमारे हिंदू, मुस्लिम या ब्राह्मण या ठाकुर या दलित या जो वाल्मीकि, इस तरह से जो बांटने की जो कोशिश किया जा रहा है, उससे बचना है। जो रेप होता है वो एक लड़की का होता है, वो किसी भी जात का हो, ये ठीक नहीं है। और इस पे हमें बिना जात पात को नाम लिए, बिना किसी तरह का भेदभाव किए हमें इसका विरोध करना है। और ऐसे लोगों को सज़ा तत्काल होनी चाहिए, चाहे उसे फांसी हो, चाहे उसे नपुंसक बनाया जाए, चाहे वो दूसरे देशों में जो कानून है उसके आधार पे हमारे भारत के अंदर भी कानून बने। इस पे भारत सरकार से भी बात हो रही है। और हम लोग चाहते हैं कि भारत के अंदर बार बार, चाहे वो हमारी सीमा का चाइना से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे अन्य जो हेडन आते हैं पर समस्याएं आती हैं, उसके लिए हमें यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थाई मेंबर सदस्यता मिले और वीटो पावर मिले। इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके लिए अहरा विदेशों में कई कार्यक्रम
चाहे वो न्यूयॉर्क है, चाहे हमारे कैलिफोर्निया है, चाहे पेरिस है, चाहे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, हर जगह हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। आप हमें सहयोग कीजिए, आगे हमें सलाह दीजिए, और जो आपके लिंक हैं आपके पास वो हम तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से, और आकर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। हमारे जो फ़ोन है वो हमारे सारे सोशल मीडिया में हम लोग समय समय पे देते रहते हैं। फिर भी आप हमारे नंबर लिख सकते हैं 9910636345। दूसरा नंबर है 9213493068, और तीसरा नंबर है 9313125531। आप इससे संपर्क करें, ईमेल भी भेज सकते हैं, और इस तरह से हम आपस में जुड़ें और जुड़ करके अपनी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं होता, और उन समस्याओं के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ें। जो हमारे भाई, मेरे बहन, मेरे जो माताएं हैं, मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, उन तमाम लोगों की जो परेशानियां हैं, उनको जो आज हमारे प्राकृतिक, या हम भगवान, खुदा, या हम जो गॉड कहते हैं, उनकी तो उनको सहायता मिलती है, उनसे उनको रूबरू मिलती है, लेकिन इंसानियत होने के नाते, मानव होने के नाते, एक ह्यूमन होने के नाते हम एक दूसरे के काम आ जाएं। इस तरह से हम एक परिवार बनाएं, एक ह्यूमन चैन बनाएं। इस तरह से आगे बढ़िए, आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे मैं आज अलविदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले सोमवार को 4 बजे। आप सभी साथी हमारे फेसबुक पर, एमयू दुआ के फेसबुक पे आकर के हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।